पश्चिम बंगाल के चुनाव में 7 सीटों पर अपनी पार्टी का उम्मीदवार उतारने वाले असदुद्दीन ओवैसी ने एबीपी न्यूज से खास बातचीत की। ओवैसी ने कहा कि ममता बनर्जी ने मुस्लिम समाज को धोखा दिया है और सिर्फ उन्हें वोट बैंक समझा है। असदुद्दीन ओवैसी ने एबीपी न्यूज से बात करते हुए ये सारी बातें कही हैं कि ममता ने मुस्लिम समाज को धोखा दिया। मुस्लिम समाज को तुष्टीकरण नहीं विकास चाहिए, यह कहना असदुद्दीन ओवैसी का। मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक समझती हैं ममता बनर्जी, यह आरोप लगाया है ओवैसी ने। पश्चिम बंगाल की राजनीति में अब ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुसलमीन की एंट्री हो चुकी है और हमारे साथ हैं उस पार्टी के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी साहब। दरअसल 4 बार सांसद रहे और 3 दशकों की राजनीति के बाद अब बंगाल में एंट्री में क्या होगा खास और क्या होगा नया और क्या है उसके कारण। ओवैसी साहब, स्वागत है आपका। बहुत शुक्रिया। जानना चाहेंगे कि आखिरकार बंगाल में एंट्री में इतनी देर क्यों हो गई और इतनी ही सीटों पर क्यों लड़ रहे हैं आप? नहीं, देरी तो नहीं हुई। हम लोगों ने काफ़ी इस पर सोचा और गुफ्तगू की और हम लोगों ने फैसला लिया, क्योंकि हम पहली मर्तबा लड़ रहे हैं तो इसलिए हम लोग 6 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से यहाँ पर इलेक्शन लड़ेंगे। और वैसे भी ये तो फर्स्ट 2-3 फेज में था ही नहीं, तो इसलिए हम लोगों को थोड़ा अपने कैंडिडेट सिलेक्शन में इन तमाम चीज़ों में हमको थोड़ी देरी हुई, मगर मैं समझता हूँ कि अभी भी हम लोग सही टाइम पर फैसला लिए हैं। ममता बनर्जी ने तो ये भी कहा है कि सारे मुसलमान एक हों और एक होकर वोट करें, एक पार्टी को, एक दल को वोट करें। कैसे देखते हैं आप? देखिए, ममता बनर्जी ने बंगाल के मुस्लिम माइनॉरिटी को समझा कि हम लोग एक नुक्कड़ पर एक नाटक हो रहा है और हम ऑडियंस हैं। वो अगर सर पर पल्लो पहन लेंगे तो हम लोग थाली मारें, वो अगर अल्लाह अकबर कह दे तो हम थाली मारें। और ममता बनर्जी का इस तरह का स्टेटमेंट देना कि पूरे माइनॉरिटीज़ मिलकर यूनाइटेडली हमको वोट दें, वो सिर्फ हमको वोटर समझती हैं, वो हमको इंसान नहीं समझती, वो हमारे डेवलपमेंट के ऊपर बात नहीं करना चाहती, वो हमारे पर कैपिटा इनकम पे बढ़ाने की बात नहीं करना चाहती, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में इम्प्रूवमेंट की बात नहीं करना चाहती। जहाँ पर 25% के ऊपर या 50% के ऊपर डिस्ट्रिक्ट्स हैं मुस्लिम माइनॉरिटी के, वहाँ पर ना अस्पताल मिलेगा ना हॉस्पिटल मिलेगा। तो ममता बनर्जी का ये बयान बंगाल के वोटर्स के लिए बड़ा अच्छा है कि उन्होंने एक्सपोज कर दिया अपने आप को। बंगाल में टीएमसी और आईएसएफ दोनों उम्मीदवारों के बीच में मारपीट हुई है, तो क्या हम ये कहें कि मुस्लिम वोट को बांटने की या बंटवारा करने की कोशिश हो रही है जिससे एक दल को फायदा हो? नहीं, मारने की बात जब आप कर रहे हैं तो आसनसोल में हमारे दानिश को मारा गया टीएमसी के लोगों ने, उसको पीट दिया बाज़ाब्ता। इलेक्शन से पहले हमारे कम से कम 50 से ज़्यादा हमारे पार्टी के मेंबर्स को झूठे मुकदमे लगाकर, नारकोटिक्स के झूठे मुकदमे लगाकर उनको एक नहीं 2-2 मरतबा जेल में डाला गया। कई हमारे पार्टी के जो वर्कर्स के बीड़ी के कारोबार थे उसको सील कर दिया गया। तो वायलेंस तो ममता बनर्जी के पॉलिटिकल जर्नी का एक बहुत बड़ा हिस्सा रहा है। वो खुद उस पर बिलीव करती हैं और खामोश हो जाती हैं जब उनके लोग उनके इशारे पर हरकत करती हैं, क्योंकि वो ये चाहती हैं कि अपना इमेज जो है वो बड़ा साफ सुथरा नजर आए, मगर ग्राउंड पर तो वो बराबर वायलेंस करती हैं, उनके लोग वायलेंस करते हैं। दीदी तो आजकल लगातार चंडी पाठ कर रही हैं, मंत्रोच्चारण कर रही हैं। हाँ, तो ये भी इनका रूप है कि देखिए, अगर चंडी पाठ आप पढ़ रहे हैं, अगर आप कह रहे हैं कि मैं हिंदू ब्राह्मण हूं, मेरा गोत्रा शांडिलिया है, तो भाई मैं क्या हूं? बंगाल के 27% मुसलमान, 22% दलित, जिनका वर्ना सिस्टम से कोई ताल्लुक नहीं है, इनका क्या रोल है आपके दिमाग में? इनको कैसे समझते हैं आप इनको? इसका मतलब यह है कि आप इनको हकीर समझते हैं, इनको कमजोर समझते हैं, इनको अपने से नीचा समझते हैं आप। लेकिन आरोप तो आप पर लग रहे हैं कि आप बीजेपी की प्लान बी या बी टीम है जो ठीक वही चुनाव लड़ती है जहां बीजेपी को फायदा हो। बंगाल में भी यही आरोप लगा है आप पर, हर पार्टी ने लगाया है। नहीं, ये देखिए, मैं तो कहा हूं कि मैं इन तमाम के लिए एक लैला हूं, ये पूरे मेरे मजनू हैं। 2007 में जब नंदीग्राम हुआ था, उस वक्त लोकसभा में राज्यसभा के सारे 35 से 40 एमपीज की मीटिंग हुई। सबने कहा कि हम 2 दिन के बाद जाएंगे, क्योंकि लेफ्ट की हुकूमत ने मुसलमानों की और गरीबों की जमीन छीन ली है।
अचानक दूसरे दिन पीएमओ के दफ्तर से सबको फोन आया कि मत जाइए। हमने कहा हम जाएंगे। सिर्फ 2 मुस्लिम एमपीज गए थे, जिसमें मैं और अब्दुल वहाब साहब जो मुस्लिम लीग के हैं, उनको आप पूछ लीजिए एक एक बात जो मैं कह रहा हूं। हम जब एयरपोर्ट पे पहुंचे तो कौन हमको रिसीव करने आया था? शुभेंदु आया था। और फिर जिस जगह पर हमको जाना था वहां पर मोटरसाइकिल पर हमको लेकर गए, लेफ्ट वाले बॉम्ब फेंके हम पर। फिर शुभेंदु के लोग हमको खैर उस जगह पर ले गए। वापिस जब हमको लाकर एयरपोर्ट छोड़ा गया तो ममता बनर्जी मुझसे 5 मिनट टेलीफोन पर गुफ्तगू की और 10 मरतबा मुझे थैंक यू कहा। फिर सेंट्रल हॉल में मिली और मुझसे कही कि ओवैसी जी थैंक यू, ओनली यू 2 मुस्लिम एमपीज केम टू नंदीग्राम। आज हम बी टीम हो गए। आपने तो खुद बीजेपी का साथ दिया था ना, बीजेपी को आपने लाया यहां पर। और जितना बीजेपी का 40% वोट हुआ है तो क्या कांग्रेस लेफ्ट जिम्मेदार नहीं है? ये कब तक अपने गिरेबान में झांक कर अपना इंट्रोस्पेक्शन क्यों नहीं करते, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन? हम बिहार में लड़े, हम तो बिहार में कई मरतबा मैंने ऑन रिकॉर्ड कहा कि हम तो आरजेडी के लीडरशिप से कहे कि हमसे अलायंस कर लो, हमको 5 सीट दे दो आप। आपने मुस्कुराकर कभी इल्जाम लगाकर हमको रद्द कर दिया। अख्तरुल ईमान हमारे बिहार के प्रेसिडेंट किशनगंज से पटना 1 नहीं 4 मरतबा गए, आप तैयार नहीं थे। 20 सीट पर हम लड़े, 5 हम जीते, 9 पर तो गठबंधन जीता, 6 पर एनडीए कामयाब हुई। तो आप हार रहे हैं। महाराष्ट्र में कांग्रेस शिवसेना के साथ है, उनका मुख्यमंत्री असेंबली में खड़े होकर कहता है कि हमको फख्र है कि हमने बाबरी मस्जिद को शहीद किया। ये आपका सेकुलरिज्म है? किसको बेवकूफ बना रहे हैं भाई? आज के मुस्लिम यूथ में एक अवेयरनेस है, एक एप्रिसिएशन है और एक कॉन्फिडेंट है, और वो चाहता है कि भाई मुझे भी तो लीडरशिप का मौका मिले। और उस एस्पिरेशंस को एमआईएम पार्टी रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रही है। तो ममता बनर्जी मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक समझती हैं, उनका इस्तेमाल करती हैं, उनका विकास नहीं करती हैं। ये तमाम गंभीर आरोप लगाए असदुद्दीन ओवैसी ने। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।